गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? चलो, कल हमने एक नया टॉपिक घातांक स्टार्ट कर दिया था और घातांक में हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है और हैं भी तो वो आपके यहाँ नहीं आने वाले, आपके यहाँ तो सब सिंपल ही आएंगे। तो उसी क्रम में चलो आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद है शायद उनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपने देखा होगा रीट में, यूपी टेट में, सी टेट में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन घातांक से आ गया है, या सी टेट और में तो कम आए हैं, यूपी टेट और रीट में काफ़ी आ गए हैं। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट है ना, आने की संभावना है। क्योंकि एमपी में क्या है कि काफ़ी दिन पेपर चलेगा, है ना, 20-22 दिन, तो पर डे 2 शिफ्ट होंगी, तो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो इतने क्वेश्चनों का कलेक्शन करना मतलब काफ़ी टॉपिक उठाए जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ घातांक भी एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें से कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। तो कल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे, आज मैं 11वें क्वेश्चन से घातांक को स्टार्ट कर रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, डिवाइड का मतलब अपॉन, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 की पावर 8। अब देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, क्योंकि आधार तो सेम है। तो यहाँ हम देखें, इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात हो जाएगी 7 और 4 11, बट्टे में 5 की घात 8 है, और भाग में घातें यदि हम घटा दें तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगी, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी आंसर क्या आएगा? 125। तो इस सवाल का आंसर आ गया 125। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b इक्वल 125, a की पावर b इक्वल 125 हो तो a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4, इसका मान हमको बताना है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं 16, 25, 28, 30। ऑप्शंस हैं 16, 25, 28 और 30। ये 4 ऑप्शन दिए इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की पावर b इक्वल दिया है 125। देखिए, a की पावर b की वैल्यू दी है 125। तो हम कौन सी संख्या लें जिसकी पावर कौन सी संख्या करें कि 125 आ जाए? तो 125 के लिए तुम फैक्टर करोगे तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका मतलब ये है कि 5 की घात जब 3 करोगे तब 125 आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं 125 के फैक्टर, गुणनखंड। तो इसका मतलब ये है कि 5 की घात 3 करोगे तब 125 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस a का मान 5 होगा और इस b का मान 3 होगा। a का मान 5 होगा और b का मान 3 होगा। ये दो वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ रखनी है मुझे। तो a का मान 5, b का मान 3, a का मान 5, b का मान 3 और माइनस का 4। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 2 की घात 4 कितना होता है? 2 को 4 बार लिख के गुणा करना, मतलब 16। तो इस सवाल का आंसर 16 आएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 16। नोट करिए।
देख लो आप ढंग से, एक बार और समझ लो। तब तक मैं ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेता हूँ तब तक मैं। 13वें क्वेश्चन में क्या है, सोलह की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। इस सवाल का आंसर बताना है। ऑप्शन है 2, 16, 32 और 64। तो कैसे कर पाएंगे, कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, सेम उसी टाइप का है। यहाँ आधार 2 है तो यहाँ भी आधार 2 करने की कोशिश करो। आधार 2 कैसे होगा, जैसे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 2 2 2 गुणा करेंगे तभी 16 आएगा। पहले से जो घात है वो गुणा में आ जाएगी। यहाँ 2 की घात कितनी है, 0.36, तो ये आ जाएगा 2 की घात 16 चौके 64, 0.64, और ये 2 की पावर 0.36। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो आएगा 1। देखिए 0.64 और 0.36 जोड़ के देखो, 4 और 4 10, 6 3 9 और 1 10 और 1 1.00 यानी 1 आ गया। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। तो 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, चौदवा है 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर दी है 2 और इस पूरे की पावर भी दी है 2, और ये पूछा है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं पहले इतना इतना सॉल्व करूँ। 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर सॉल्व करूँ, 4 इंटू 4 यानी 16, तो ये बचेगा 16 का स्क्वायर, और 16 इंटू 16 होता है 256। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 256। नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 की पावर 2 है, उसकी भी पावर 3 है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इतना इतना सॉल्व करना है 2 की पावर 3 को। तो हम जानते हैं 2 की पावर 3 होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, और 2 की पावर 8 का मतलब होता है, कितना होता है 2 की पावर 8 का मतलब, 2 को 8 बार लिख के गुणा करना, 256। 2 की घात 8 होती है 256। अब देख लो गुणा करके, 2 को 8 बार लिख के गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 3, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ मैं इस सर्कल को हटा दूँ, ये 2 की पावर 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2 की होल पावर 3, दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ यदि घात कोष्टक नहीं लगा है तो पहले हम 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 8 256। लेकिन यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 सॉल्व करो 4, और ये 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। तो यहाँ आंसर 64 आ जाएगा। तो दो अलग अलग प्रश्न है ये। ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 1/343,
और इस पूरे की पावर दी है -2/3। इस सवाल का आंसर बताना है हमको, ठीक है। कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? पहले तो कल मैंने ये कहा था कि यदि किसी संख्या की पावर माइनस में है तो हम आधारों को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब 343 को ऊपर और 1 को नीचे, तो 343 माइनस का हो जाएगा, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो घात प्लस की हो जाएगी ये। यदि कभी हम आधारों को बदल दें तो घात माइनस की है तो प्लस की जाएगी, प्लस की है तो माइनस की जाएगी, है ना। अब सॉल्व करें, माइनस के 343 के फैक्टर करें तो -7, -7 और -7, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा माइनस के 343। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -7 और पहले से जो पावर है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो -7 का स्क्वायर यानी -7 इंटू -7, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस के 49, मतलब 49 इस सवाल का आंसर है। नोट करिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18वें क्वेश्चन में क्या है 32/243 और इसकी पावर दी है माइनस में 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, आप करके देख सकते हो, करिए। क्वेश्चन कैसा है, जैसे मैं 32 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 243 के फैक्टर करूं तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है। और इसकी घात पहले से ही माइनस में दी है तो माइनस का 4/5। चाहो तो बदल सकते थे, हम बदल कह सकते थे, देखो मैं बदल के बताऊं, वो ज़्यादा सही लगता मुझे। क्या करता मैं, इसको बदल लेता, कैसे, घात माइनस में तो 243 को ऊपर और 32 को नीचे, हालांकि नहीं भी बदलो तो भी आंसर आएगा, बाद में बदल जाएगा वो तो। इसके फैक्टर मैंने किए तो 3 5 बार आया, इसके फैक्टर किए तो 2 5 बार आया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसे 3/2 की पावर 5 लिख सकते हो, घात प्लस की जाएगी, ठीक है। और पहले से जो घात है वो गुणा में जाएगी, माइनस की घात प्लस में होगी, क्यों, क्योंकि नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे रख दिया। यहाँ 243 के फैक्टर 3 3 3 3 5 बार आए और 32 के फैक्टर 2 2 2 2 5 बार आए, तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार लिख के और मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नोट करिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 19 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा 64 की पावर -2/3, 64 की पावर माइनस का 2/3 इंटू 1/4 की पावर -2, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है जैसे अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, करिए आप, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, कितनी जल्दी आप कर सकते हो। मुश्किल से 5-7 सेकंड का क्वेश्चन है ये, आप करिए, कितनी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। और 2 जनवरी से पेपर हैं आपके, है ना, सबको पता ही है, तैयारी अच्छी से अच्छी करिए, है ना, क्योंकि फॉर्म भी 6 लाख के आसपास फॉर्म है, 6.5 लाख के आसपास, तो इतना आसान तो नहीं है कि, अभी वैकेंसी भी डिसाइड नहीं है कि कितनी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकले, है ना, मान लो 5,000 या 10,000 वैकेंसी आई, तो इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा कि आपका हो जाए, और वो स्कोर मुझे लग रहा है कि 120 के आसपास होना चाहिए। 120 से कम पर बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि कम वैकेंसी आती हैं तो, है ना। तो इतना स्कोर करने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता है, खासकर मैथ में। मैथ में क्यों, क्योंकि पूरे मार्क्स मैथ में ही आ सकते हैं। आप चाहो कि साइकोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी कितना भी पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 नंबर ला सकते हो, 18-19 तक रह जाते हो। ज़्यादातर लोगों ने संस्कृत लिया है, तो संस्कृत में भी आपने देखा होगा कि 26, 27, 28 क्वेश्चन लग जाते हैं। यदि टफ़ आ गया तो हो सकता है उसमें भी कम लग पाएँ। हिंदी भी कई बार टफ़ आ जाती है, हालांकि टफ़ नहीं आना चाहिए, फिर भी कुछ कह नहीं सकते,
टफ आ सकता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको आता है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हम देखें, इसे ऐसे लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर 6, 2 को 6 बार लिख के गुणा करोगे तब 64 आता है, और पहले से घात दिया माइनस का 2/3 इंटू इसको 4 को मैं ऊपर पहुँचा दूँ तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस की पावर है वो प्लस की जाएगी तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो बटे में का कोई मतलब नहीं है। यहाँ काट दें, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 इंटू में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और पहले से जो 2 है वो गुणा में आ जाएगा, तो 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 4। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 2 की पावर -4 और +4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 आती है तो मैंने कल भी बताया था उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे मैंने कल कहा था कि x की पावर 0 का आंसर भी क्या आएगा 1। कोई भी संख्या क्यों ना हो, कोई भी एनीबडी कोई भी, तो उसकी पावर कभी 0 आती है तो आंसर हमें हमेशा 1 लगाना है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सत्ताईस की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर माइनस का 1/2 बराबर 3 की पावर x हो तो, मैं मिटा देता हूँ 19 क्वेश्चन को, नोट कर ही लिया होगा आपने अब तक तो, है ना। हो तो x का मान बताना है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ आधार 27 है, यहाँ 81 है, यहाँ 3 है। मैंने ये कहा था कि सभी जगह आधार बराबर कर लिया करो, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पहले से जो पावर है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू में माइनस का 1/2, और ये 3 की पावर x है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सभी जगह आधार 3 कर लिया, क्योंकि एक तरफ आधार 3 था और बाकी जगह 27 और 81 थे, तो सबको 3 बना लिया। अब क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 है, और इधर 3 की पावर कितनी है x। ठीक है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो प्लस के 2 और माइनस के 2 क्या होगा जुड़ के 0, इक्वल में 3 की पावर कितनी है x। अब आप देखिए कि हमें x की वैल्यू चाहिए, वैसे तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, लेकिन यदि मैं यहाँ 1 रख दूँ तो एक जो वैल्यू आएगी वो 3 की पावर x की आएगी, है ना। जबकि मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तुलना करूँगा, तो आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, है ना। यहाँ आंसर 1 मत लगा देना, यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नोट करिए आप।